हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश डैश और 3, 10, 17 डैश डैश के nवें पद बराबर होंगे। यहाँ पर हमें 2 एपी दिया हुआ है, यानी कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका कौन सा nवां पद जो है वो बराबर होगा, यानी कि कौन सा पद इसका बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों एपी को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रथम एपी, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर 63, 65, 67, इस प्रकार ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ये प्रथम एपी है तो इसका सबसे पहले हमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रथम पद जो कितना है 63, तो प्रथम पद को हम ए कहते हैं। तो यहाँ 2 एपी है, तो पहले एपी के लिए हम A1 लिखेंगे। ठीक है, ये कितना है 63, और डी यानी कि सर्वांतर, यहाँ भी हम जिससे D1 लिखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि 65 माइनस 63। ठीक है, दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो आता है कितना 2। ठीक है, अब दूसरा एपी है तो इसका मान है 3, 10, 17 डैश डैश, इस प्रकार ये बढ़ते जा रहा है। फिर इसके लिए भी हमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद जैसे यहाँ पर A1 माने थे तो यहाँ पर इसे A2 मानेंगे, ये कितना है 3। फिर सर्वांतर यानी कि D2, जैसे यहाँ D1 इसका क्या होगा D2। तो इसके लिए भी हमें अगले पद माइनस पिछले पद, यानी कि 10 माइनस 3, जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि n के कौन से मान के लिए दोनों का nवां पद बराबर होगा। तो जो चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि प्रथम एपी का nवां पद बराबर है दूसरे एपी का nवां पद। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि nवां पद के लिए सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ प्रथम एपी है तो इसके लिए हमें A1 और D1 लिखना है, और n जो है n तो दोनों के लिए कहा गया कि बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा एपी के लिए क्या लिखना है, A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। ठीक है, अब यहाँ से हमें a और d का मान रखना है और n का मान निकालना है, और n का मान जो होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर A1 का मान कितना दिया हुआ है 63, तो पहले हम लिख लेंगे 63 प्लस n का मान तो नहीं है, और D1 का मान है 2 बराबर, फिर A2 का मान है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 का मान है 7। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट का काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 63 प्लस इसके ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू, फिर यहाँ 3 प्लस यहाँ भी जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पर 63 में से 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ चिन्ह विपरीत है, तो 63 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 61 प्लस 2n बराबर, यहाँ भी 7 में से 3 माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7n माइनस 4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है इसलिए यहाँ माइनस में आएगा। ठीक है, तो n वाले पद को इस साइड ले आएंगे और संख्या को आगे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2n माइनस 7n बराबर माइनस 4 और माइनस 61। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में आगे जाएगा तो माइनस में, यहाँ देखिए प्लस में था तो इस साइड लाए तो ये माइनस में आ गया। अब इस दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 5n। इसे जब दोनों को जोड़ना होगा, इस दोनों को जोड़ना होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक समान है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 65। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और n का मान कितना होगा 65/5, काटने पर आएगा ये 13, मतलब n का मान जो है वो आ रहा है 13। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कराता है कि n के किस मान के लिए दोनों का nवां पद बराबर होगा। तो यहाँ पर n का जो मान है वो 13 है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः
दोनों AP का 13वां पद का मान बराबर होगा। ठीक है, यही बात हमें पूछा जा रहा था कि AP का कौन सा nवां पद जो है दोनों बराबर होगा, यानी कि n के कौन से मान बराबर होगा। तो यहाँ पर तो n का मान जो 13 होगा, मतलब कि 13वां पद वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 पूरा हुआ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन है कि वह AP ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है वो सब पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि तीसरा पद 16 है, पहले हम लिख लेंगे कि तीसरा पद बराबर 16। ठीक है, तब जैसे हम तीसरा पद लिखे हैं तो तीसरा पद का जो सूत्र होगा उसे पहले हमें लिख लेना है। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, a + 2d बराबर 16। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो पद दिया रहेगा a में उससे एक कम d जोड़ना है। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, फिर से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले हम लिख लेंगे पुनः। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसका मतलब है कि ये जो 7वां पद है ये बराबर होगा 5वां पद + 12 के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि 7वां पद और 5वां पद को अगर हम बराबर करते हैं तो 5वें पद में 12 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए भी हमें सूत्र लिखना है। तो 5वां पद के लिए क्या सूत्र होगा, a + 6d, जैसे हमने यहाँ लिखा है, बराबर 5वां पद के लिए a + 4d + 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि दोनों तरफ a दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमने पढ़ा था कि जब दोनों तरफ एक समान संख्या दिखता है तो और चिन्ह भी जब बराबर होता है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर 6d और इस 4 को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 4d बराबर 12। दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2d बराबर 12 और d का मान कितना हो जाएगा 12/2, काटने पर 6। तो d का मान हमारा आ गया 6। अब हम d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या लिखेंगे कि d का मान 1 में रखने पर। ठीक है, तो d का मान जब हम 1 में रखते हैं तो इसका क्या आंसर होगा। तो पहले समीकरण में आप देखिए कि d इस जगह पे है तो हम पहले लिख लेंगे कि a + 2 × d के जगह पर हमें d का मान 6 रखना है। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 16। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a + 12 = 16। 12 को जब हम आगे भेजते हैं तो ये होता है a बराबर 16 - 12। जब दोनों को माइनस करेंगे तो a का मान कितना आएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार a का मान आ रहा है 4 और d का मान आ रहा है 6। ठीक, अब हमें यहाँ से AP निकालना है। तो AP के लिए आपको पता है कि सबसे पहले प्रथम पद हम लिख लेते हैं और प्रथम पद में d को जोड़ते जाते हैं, AP बनते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख लेंगे कि अतः AP बराबर, AP के लिए सबसे पहले प्रथम पद यानी कि 4। ठीक है, और इस 4 में हमें d जोड़ते जाना है। d कितना है 6, तो इसमें 4 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 16, फिर 22, इस प्रकार ये बढ़ते जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है कि AP 3,8,13 में अंतिम पदों से 20वां पद ज्ञात करें। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इसका सूत्र आप लिख लीजिए कि यदि अंतिम से nवां पद अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले आपको लिखना है अंतिम पद और इसमें माइनस करना है n - 1 × d से। ठीक है, बस इस सूत्र से आपको कभी भी अंतिम से nवां पद निकालना हो तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, यहाँ पर जो हमें AP दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। तो AP है AP बराबर 3,8,13
कोमा डैश डैश 253। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हम a और d ये सब निकाल लेंगे। यहाँ पर जो इसका प्रथम पद यानी कि a है वो है 3। ठीक है। सर्वांतर यानी कि d के लिए हम सूत्र क्या लिखते हैं, a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a2 क्या है 8 माइनस a1 कितना है 3, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 5। ठीक है। और अंतिम पद जो यहाँ पर है 153 और n का जो मान है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जहाँ पर वहाँ पद लिखा रहे वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि वो n का मान है। तो n का मान कितना दिया हुआ है 20। ठीक है। अब आपको सूत्र लगाना है। सूत्र क्या हमने लिखा है उधर कि अंतिम से nवां पद बराबर अंतिम पद माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्वेश्चन में हमें 20वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो 20वां पद के लिए सबसे पहले क्या लिखना है पर अंतिम पद। अंतिम पद कितना दिया हुआ है 253 माइनस n का मान कितना दिया हुआ है 20। तो हम लिखेंगे 20 माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास आया है 5। ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 253 माइनस इस दोनों को माइनस करेंगे तो 19 इंटू 5 ये आ जाएगा 253 माइनस इस दोनों को गुना करते हैं तो 95 आता है। ठीक है। और इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 5 माइनस करने पर 8 और ये आ रहा है कितना 4, यानी कि 14 में से फिर 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 और यहाँ 1, यानी कि 158 इसका आंसर आता है। ठीक है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अतः अंतिम से 20वां पद बराबर 158 आंसर। ठीक है। इस प्रकार आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और आप ये सूत्र को नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।